अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरा नाम है समी ख़ान और मैंने अपना यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट किया है और मकसद ये है कि मेरे जो भाई हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो उनको मैथ समझाना, कोई भी चीज़ उनको समझ नहीं आती हो वो समझाना। क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे भी होते हैं कि टीचर समझा रहा होता है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती और वो शर्म के मारे कभी पूछते भी नहीं हैं। तो इस वीडियोज़ में मैं उन सब की हेल्प करना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप भी मेरी हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो हेलो गाइस, हम आ गए हैं हमारे 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं करवाता चलूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है इन एवरी बिगिनिंग ह्यूमन लाइफ वाज सिंपल। इस सब इंट्रोडक्शन में ये बयान किया गया है कि हमसे जो पहले इंसान थे उनकी लाइफ बिल्कुल सिंपल थी। एन अर्ली एंसेंट हर्ड मैन कंपेयर्ड शीप ऑफ हर हर्ड्स with a pile of stones when the herd left for grazing and again on its return for missing animals। तो इसमें एक मिसाल दी गई है कि एक बेचारा आदमी होता है, वो चरवाहा होता है जो अपनी शीप्स को चराने ले जाता है और जब भी वापस आता है उसकी एक ना एक शीप मिसिंग होती है। सो उसने एक तरकीब लगाई और उसने ये यहाँ पर लिखा हुआ है सिंबल्स में, लेकिन वहाँ पर जो इसकी मिसाल है ना, वो ये है कि उसने पत्थर इकट्ठे किए। जब भी एक शीप उसके तबेले में आ जाती थी तब ही वो एक पत्थर रख देता था और जब बाकी सारी शीप्स आ जाती थी उनके साथ एक एक पत्थर रख देता था। सो इस वजह से वो अपनी शीप्स को मिस नहीं कर पाया। यहाँ पर हमें सिंबल्स में दिया गया है क्योंकि समझाने के लिए, क्योंकि मैथ ही नाम सिंबल्स का है, इनमें सिंबल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। तो हमारा ये चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहले इस मिसाल के बाद आया हुआ है कि इजिप्शियंस जो थे ना, इजिप्शियंस उनकी हमारे जो नंबर सिस्टम है ना उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ लैंग्वेज थी। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर कि इन्होंने 10 को किस तरह सिंबल्स में लिखा है और 100 को किस तरह सिंबल में लिखा है। तो वो जो भी नंबर लिखते थे इन्हीं सिंबल्स में लिखते थे। तो जब भी आबादी बढ़ती गई, पीपल्स इन्वेंटेड देयर ओन सिंबल्स, तो लोगों ने अपने अपने सिंबल्स बनाने शुरू कर दिए। तो हमारा ये सिंबल बन गया नंबर सिस्टम, जिन्हें कहते हैं नंबर्स 1 2 3 जैसे कोई होते हैं। तो इन सब में हमारी ये इंट्रोडक्शन थी। हमारा आज का टॉपिक है डेफिनेशंस का, जो मुश्तमिल है रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो गाइस, हम आ जाते हैं अब अपनी तारीफ़ों पे, यानी डेफिनेशंस, जो चैप्टर नंबर 1 की शुरू होती है। और इन डेफिनेशंस के बाद आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। जब ये डेफिनेशन समझ में आ जाएंगी तभी एक्सरसाइज होगी। तो हम शुरू करते हैं रैशनल नंबर से। हमारे पास ये हेडिंग दी गई है सबसे पहले, रैशनल नंबर। सो रियल नंबर, इन सब का ताल्लुक़ रियल नंबर से होता है। रैशनल नंबर की हम तारीफ़ कर रहे हैं। द नंबर which can be written in the form of P over Q and P over Q is not equal to 0। यानी कि हमारे पास रेशनल नंबर बटे की शक्ल में होंगे या इशारे की सूरत में होंगे। यानी जैसे 0.5 1/2 को तकसीम करो तो 0.5 ही आता है। सो ये हमारे पास रेशनल नंबर आ गया। और वो कह रहा है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू
q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी हमारे पास जो बट्टे के नीचे वाली रकम होगी वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। ज़ीरो हो गई तो ये रेशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इनकी मिसालों पर चलते हैं। 7/9 फर्स्ट एग्जांपल, और -5/3, 0/11। ऊपर वाली रकम हमेशा ज़ीरो हो सकती है, लेकिन कभी भी नीचे वाली बटे के ज़ीरो नहीं होगी। ज़ीरो हो गई तो ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा। तो हम चलते हैं हमारे अगली एग्जांपल पर 28। तो आप सोच रहे होंगे ये 28 बट्टे की फॉर्म में नहीं है, तो इसकी हमारे पास एक एग्जांपल ये है कि हमारे पास जो भी रकम हो उसके हमेशा नीचे बटा 1 होता है। अगर लिखो तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, नहीं लिखो तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास इसके बटे के नीचे 1 है पड़ा, जो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है ज़ीरो के। सो हमारे पास ये रेशनल नंबर है। और हमारे पास इसकी एग्जांपल है 12/17। इसकी एग्जांपल कोई भी हो सकती हैं, बस अंडर रूट की शक्ल में ना हो। अंडर रूट की शक्ल में होती हैं तो वो यूँ होंगी कि उनकी स्क्वायर अंडर रूट पूरी होगी। यानी जैसे हमारे पास 16 है, 16 की अंडर रूट आती है 4, और 4 को हम ओवर 1 लिख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं गाइस। इनकी रेशनल नंबर की टाइप्स हैं कुछ, वो टाइप्स हम देख लेते हैं।